हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग एग्जाम कौन से हैं, चाहे वो टीआईएफआर की बात हो, सीएसआई या नेट की बात हो और गेट, और उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है टारगेट सीएसआई या नेट 2021 और 2022। अब यहाँ पे 2021 और 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि आपका पेपर 2021 में होगा या 2022 में होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते कि आपका पेपर 2021 में होगा या नहीं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं आपका पेपर या तो एंड दिसंबर में होगा, अदरवाइज आपका 2020 के जून में पॉसिबिलिटी है। कंफर्म तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीजें हो गई आपकी सीएसआई या नेट के बारे में। तो अब आपके अपकमिंग ऐसे कौन कौन से पेपर हैं जो अब होने वाले हैं और किसके फॉर्म्स आ चुके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा गेट, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है, उसका फॉर्म का डेट भी निकल गया है। यानी कि जिसने भी फॉर्म फिल किया है तो आपका जो गेट का पेपर है वो सबसे लास्ट में होगा, दैट इज फेब में। काफी लोगों ने गेट का फॉर्म भरा होगा, अब इसका डेट निकल चुका है तो अब गेट का फॉर्म तो नहीं भर सकते। और इसके अलावा सीएसआई या नेट की, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआईएफआर की। टीआईएफआर का फॉर्म आ चुका है। अगर आप टीआईएफआर का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे आप एमएससी के बाद पीएचडी के लिए करना चाहते हो या बीएससी के बाद आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है, ठीक है, तो इसका जो पेपर है ये आपका दिसंबर में होने वाला है। और इसी के बीच में आपका जो पेपर होगा वो सीएसआईआर नेट का होगा, कह सकते हैं बिटवीन दिसंबर टू फेब। इसके बीच में तो कंफर्म है आपका पेपर हो ही जाएगा, बट कब होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। बट दिसंबर और फेब के बीच में आपका सीएसआईआर है, यानी ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 मंथ के बाद आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका टीआईएफआर होगा। टीआईएफआर के पहले आपका सीएसआईआर नेट तो पॉसिबल नहीं, यानी कि टीआईएफआर के बाद आपका सीएसआईआर नेट का पेपर होगा और उसके बाद आपका फेब में गेट, और जो बीएससी के बात कर रहे हैं उनका आईआईटी जैम, ठीक है। तो आईआईटी जैम का पेपर या गेट का पेपर ये आपका फेब में होने वाला है, टीआईएफआर दिसंबर में। अगर जिसने टीआईएफआर का फॉर्म नहीं भरा है, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टीआईएफआर में आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरव्यू होती है। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हो तभी आपका टीआईएफआर में एडमिशन होगा। या तो आप टीआईएफआर के डायरेक्ट भी जा सकते हो, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है या सीएसआईआर नेट, तो वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो फिर भी आपका टीआईएफआर में एडमिशन हो जाता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे इंटरव्यू, कि टीआईएफआर का इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो टीआईएफआर का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो टीआईएफआर का फॉर्म भर दो। नेट का जैसे ही फॉर्म आता है आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप सीएसआईआर नेट का फॉर्म भर सकते हो और किस तरीके से आगे आप इसको कंटिन्यू। तो ये चीजें हो गई जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपके होने वाले। अभी एमएस सेट का पेपर हो चुका है, तो जो अब सीएसआईआर नेट या गेट का तो जिन्होंने भरा होगा वही कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि गेट का फॉर्म निकल चुका है। तो ये 2 एग्जाम है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप टीआईएफआर का भर दो, बाकी नेट का देखते हैं कब आता है। तो जो आज का लेक्चर है, मुझे ये बताना था कि मैंने बैच जो स्टार्ट किया है टारगेट सीएसआईआर नेट का, तो कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आज आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जिसकी फीस है वो 1500 है, या फिर कह सकते हैं कि 1499 अप्रोक्सीमेट 1500। अगर आप आज एनरोलमेंट करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1199 अगर आप आज एनरोलमेंट करते हो। और इसके अलावा अगर आप आज करते हो तो आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो अगर आप लेट करते हो थोड़ा
तो एक तो आपको फीस 20% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात काफी चीजें आपकी छूट चुकी रहेगी। तो आपको पीछे का भी टॉपिक और जो करेंट टॉपिक होगा उसको कवर करने में काफी डिफिकल्टीज आएंगी। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन करते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। वैसे तो काफी लंबा पीरियड है, आपको पता है CSIR नेट का भी, मान के चलो 3 मंथ तो आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप बाद में बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको एक तो इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी आपकी, और आपको बहुत टाइम मिलेगा ताकि चीजें अच्छे से आप कर सको। अब स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको 90 डेज का प्लान करना है, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप वही देख सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट में, जैसे अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, फिर भी यूट्यूब पे मैं आपको 2 प्लेलिस्ट बता रहा हूं। एक आप 60 डे चैलेंज, आपको 60 डे चैलेंज में लगभग कुछ 50 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हर एक टॉपिक से। तो वहां पे इससे ये होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, नए नए टेक्निक्स वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलेगी। कहां पे? 60 डे चैलेंज में। इसके अलावा मैंने एक स्टार्ट किया था टारगेट CSIR नेट जून, टारगेट CSIR नेट जून, ठीक है, जून 2021, बट नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसा कि आपको पता होगा कि जो लास्ट पेपर हुआ था वो आपका 26 नवंबर को हुआ था, यानी कि जून 2020 का पेपर आपका 26 नवंबर को हुआ था। उसके बाद दिसंबर का, जून का, ये दोनों ही एग्जाम CSIR नेट का पेंडिंग है। अगर आपका टाइम टू टाइम होता तो 2 पेपर आपके हो चुके होते, और ये आपका 3rd पेपर आपका दिसंबर में होता, बट अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये 60 डे चैलेंज में आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। टारगेट CSIR नेट में यहाँ पे आपको रियल के मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के मिल जाएंगे, मॉडर्न अलजेब्रा के मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था, बट नोटिफिकेशन नहीं आए, तो इसकी वजह से उसको रोक के जो सामने एग्जाम था जैसे कि MS सेट का, वो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया था। बट यहाँ पे आपको प्योर के भी टॉपिक मिलेंगे, कुछ आपको अप्लाइड के टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो अप्लाइड के टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए उसी को कंटिन्यू करके यूट्यूब पे आपको कल से जो अप्लाइड पोर्शन का है, अप्लाइड सेक्शन के जो टॉपिक्स है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका अल्टरनेट डेज में एक एक वीडियो अपलोड होगी, जिसमें हम जितने भी अप्लाइड के टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जहां पे ये हमने टारगेट CSIR नेट का कुछ आई थिंक कुछ 40 के अराउंड कुछ लेक्चर है, 40 से कम, तो वहां पे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि वहां पे जो भी अप्लाइड का हुआ है उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अप्लाइड सेक्शन को, ताकि आपका जो अप्लाइड का पोर्शन है ना वो पूरा यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाए। यूट्यूब पे आपका अप्लाइड का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो आपका CSIR नेट में इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा तो ऐसा तो पूरा तो हम नहीं कंप्लीट कर सकते, बट क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के और टॉपिक के साथ, हम सारे कोशिश करेंगे कि अप्लाइड का सेक्शन आपका यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर आपका रियल में या रियल एनालिसिस और लीनियर में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो आप अप्लाइड में, और दूसरा संडे टू संडे, संडे को आपका पार्ट ए की वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको पार्ट ए के भी मार्क्स आपको वहां से मिल जाए, ताकि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो यहां पे हुए रहेंगे आप बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके उनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको ही पता है पार्ट ए की क्वेश्चन अगर आप एग्जाम से आते हो और तब देखते हो तो आपको लगेगा काफी सिंपल है, बट एग्जाम में आप उसको नहीं अटेम्प्ट करते क्योंकि वो 2 मार्क्स का होता है, और जो हो सकता है उसे कैलकुलेशन करने में टाइम लगे। तो वही कैलकुलेशन की स्पीड कम करने, कैलकुलेशन का जो आपका स्पीड है वो इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि वो जो 2-4 मार्क्स वाला प्रॉब्लम है वो ना आए और आपके GRF निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका जो प्योर पार्ट अच्छा है ना तो आप उससे नेट निकाल सकते हो, बट अगर आपको GRF निकालना है तो आपको पेपर पार्ट 1 भी अच्छा होना चाहिए, पार्ट ए आएगी अप्लाइड वाले, पार्ट ए में जो एप्टीट्यूड का है, प्लस आपका अप्लाइड सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो सिर्फ प्योर के दम पे आप नेट तो क्लियर कर सकते हो,
जीआरएफ काफी मुश्किल हो जाता है। जीआरएफ आप तब क्लियर कर पाओगे जब बहुत ही अच्छा यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स मॉडल आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसके क्वेश्चन अगर सारे अटेम्प्ट करते हो तभी चांस होता है कि आप ओपन कैटेगरी से जीआरएफ क्लियर कर सकते हो, वरना ओपन कैटेगरी से अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो आपको पेपर 1 और अप्लाइड का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीजें हो गई किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीआईएफआर का कर रहे हो तो आपको काफी डीप में पढ़ना होगा। किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने खुद से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बनाओ, जितने काउंटर एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एटलीस्ट आपको हर एक टॉपिक का एकदम डीप में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होते। आपको जिस टॉपिक पे आप बात करोगे उसी टॉपिक के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और आपको काफी डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप टीआईएफआर का कर रहे हो तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि पीएचडी के लिए अगर आपको एक अच्छे जगह से पीएचडी करना है तो टीआईएफआर काफी बेस्ट है। तो टीआईएफआर का फॉर्म भी अगर आपको फिल करना है तो आप टीआईएफआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। और इसके अलावा मुझे बताना था कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो पेट का भी आप एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भर सकते हो। तो पेट यानी कि आपका पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना है तो ये भी आप कर सकते हो। इसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्स है जो आपको अभी देने हैं। इसके अलावा जैसे एक मुझे बात बतानी थी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, किसके, सीएसआई या नेट का और बाकी एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीएसआई या नेट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, और सपोज नोटिफिकेशन आ गया तो पेपर होंगे, उसके बाद आपका पेपर होने के बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा या फिर उसका रिजल्ट आने में यानी कि काफी टाइम चले जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है और आपको जल्दी जॉब चाहिए ताकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही हो, तो आप इसके साथ साथ 3 to 4 आवर्स दे सकते हो। ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट ये होता है कि वहां पे 70 मार्क्स का आपका रीजनिंग और मैथ्स हो जाता है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि जिसमें अगर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के ये आते हैं कि हम काफी दिनों से वेट कर रहे हैं बट पेपर नहीं हो रहा है, और सपोज अगर पेपर हो गया सीएसआई या नेट करने के बाद क्या हमें तुरंत जॉब मिल जाएगा, क्या उसके बाद हमको पीएचडी करनी पड़ेगी। सपोज हमको पीएचडी नहीं करना है तो क्या लेक्चरशिप क्लियर करने पे क्या हमको तुरंत जॉब मिल जाएंगे। तो ये काफी स्टूडेंट्स की आती है। तो इसमें कुछ है कंडीशंस वगैरह, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा कि क्या चीजें होती है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे कि आपको पता होगा एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी यानी कि रेलवे, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो काफी मतलब उसका बहुत ही जो पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है, यानी कि 4 ईयर में आपका अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बहुत लेट टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आता है, उसका रिजल्ट आता है। जैसे कि एनटीपीसी 2019 में उसका नोटिफिकेशन आया था और अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट तक नहीं आया। तो यानी कि काफी लंबा पीरियड है और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। एसएससी का भी मान के चलो कुछ 2 इयर्स तक रहता है, लेकिन अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए, आपको लगता है नहीं कि इसका भी काफी टाइम लगेगा और ये करने के बाद भी क्या पीएचडी करना कंपलसरी है, तो आप बैंकिंग की कर सकते हो। बैंकिंग की खास बात यह है कि बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको जो जॉब है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो बैंकिंग की प्रीलिम से लेके जॉब तक यानी कि आपके हाथ में जॉब लेट वो मान के चलो 6 to 8 मंथ मैक्सिमम 8 मंथ आपके हाथ में जॉब लेटर आ जाएगा। तो ये खास बात होती है। अगर आपको कम टाइम में चाहिए तो आप बैंकिंग की कर सकते हो। बैंकिंग में काफी अच्छे एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी का होता है, आईबीपीएस का होता है, एसबीआई का होता है और आरबीआई का होता है। और आप मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया है तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आरबीआई में कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पे एमएससी मांगते हैं। और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की तैयारी है ना वो स्टूडेंट्स करते हैं जो बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, वो मोस्टली बीएससी के बाद करते हैं। और काफी अच्छे खासे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में पहले से ही रहता है नहीं कि उनको गवर्नमेंट एग्जाम करना है। तो अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है तो आरबीआई की काफी ऐसी वैकेंसी होती है
जहां पे वो सिर्फ एमएससी मैथ्स मांगते हैं, तो वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपका जो क्वांट मैथ्स है और रीजनिंग है, ये 2 पार्ट अच्छा होना चाहिए। अब उसमें होता क्या है कि अगर एक मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए वो काफी सिंपल हो जाता है, बट थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जो एमएससी कर रहा है उसका पूरा फोकस हायर मैथ्स पे होता है, तो वो इन चीजों को छोड़ देता है। तो अगर आपने थोड़ा बैलेंस किया, दोनों चीजों को बैलेंस रखी, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप धीरे धीरे पहले क्लर्क की तैयारी करो। अगर आपको जॉब लग जाता है, आपको नहीं करना है बात अलग है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप पीओ की करो। पीओ की जॉब काफी अच्छी खासी होती है, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा होता है, प्लस आपको इंसेंटिव्स भी काफी मिलते हैं। और अगर आपको पोस्ट, अगर आप कहीं जॉब पे लग जाते हो तो आपकी पोस्ट बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जो यूज है, एप्लीकेशन, वो फाइनेंस में बहुत ज्यादा है। तो फाइनेंस में अगर आप जाते हो, बैंकिंग में कहीं पे भी, तो आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी एग्जाम्स के बारे में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैथ्स के लिए कर रहे हो तो ये, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की कर रहे हो तो बाकी सब गवर्नमेंट ऐसे बहुत है, काफी कॉम्पिटिशन है, और कंपटीशन के साथ साथ उसका जो पीरियड है वो काफी लंबा है। बट बैंकिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको कम टाइम में जॉब मिलने के चांसेस है। हालांकि इसमें आपको थोड़ा करंट अफेयर में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम तो मान लो आपको करंट अफेयर्स में नहीं आता, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा नहीं कि डीप में, सिंपल एप्टीट्यूड आता है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, बाकी तो आपको पता ही होगा, क्वांट मैथ्स में बहुत सारी टॉपिक्स आती है, रीजनिंग में आती है। बट अगर एक बार आप देख लोगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थिंकिंग काफी, वो लॉजिकल सोचते हैं, और वही चीज हमको रीजनिंग में और क्वांट मैथ्स में चाहिए थे। जितने कम टाइम में आप करो, जितना लॉजिकल आप सोचते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको कमांड करना होता है, तो करेंट अफेयर में और पजल्स। हाँ, बैंकिंग के एग्जाम में ना पजल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप रेलवे की कर रहे हो या किसी और एग्जाम्स की कर रहे हो, एसएससी की, तो वहां पे पजल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन बैंकिंग में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पजल्स। आपको रीजनिंग में पजल्स काफी अच्छे से आना चाहिए। अब बाकी मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंस वगैरह में डेटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा आपका वही सिंप्लीफिकेशन पे आता है। वैदिक मैथ्स सबका अच्छा होना चाहिए। वैसे मैथ्स वालों के लिए इतना जरूरत नहीं होता, वो तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बट थोड़ा स्पीड आपको इंक्रीज करना होता है। तो ये एग्जाम्स के बारे में एक वीडियो में लेके आने वाला हूं, जहां पे मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कौन से एग्जाम्स अच्छे होंगे। मैं इन जनरल बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैथ्स के लिए। वैसे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स करते ही, काफी अच्छे खासे चैनल्स हैं, आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करके कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि कल से हमारा जो CSIR नेट का है वो बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है, चाहे वो 60 डे चैलेंज की हो, टारगेट CSIR नेट का, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, आई थिंक इसका जो फोकस है ना वो आ रहा होगा, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो आप जो मैं बोलता हूं ना उस पर ध्यान दिया करो। जैसे 60 डे चैलेंज, तो क्योंकि आई थिंक उसमें फोकस आ रहा लाइटिंग का, तो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अब अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं और यहाँ पे भी लिख देता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो 8983667184। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में नंबर डाल दूंगा, आप उस पर मैसेज करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज आप यूट्यूब से, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डोमेन के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है, तब आपके लिए पेड क्लास ठीक है। अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप यूट्यूब से या बुक से कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।